छठा अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, तुमने यह लोका कल्याणकारी बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, जिसे भगवान विष्णु भी नहीं जानते। महाप्रलय के समय में सब स्थावर जंगम के नष्ट होने पर जगत सूर्य ग्रह ताराओं से रहित होकर सब अंधकारमय हो गया था, और चंद्र, दिन रात, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल कुछ भी नहीं थी। प्रधान आकाश और तेज भी शून्य हो गया था। तब सुई से भेदन करने योग्य निरंतर घोर अंधकार में वह एक सद्ब्रह्म ही था, जिसको सत कहते हैं। वह सत्य, ज्ञान और अनंत स्वरूप तथा परमानंद परम पुरुष है, जो ज्ञानमय और शोभायुक्त है, जो अमूर्त परतत्व है। वहीं सदाशिव की मूर्ति है। इसी को पंडित, अवार्चन और पराचीन ईश्वर की मूर्ति कहते हैं। उसने अपने शरीर से स्वच्छंद शरीर वाली, कभी नाश न होने वाली शक्ति प्रकट की। वहीं प्रधान प्रकृति, वहीं गुणवती माया और वहीं विकार से रहित बुद्धि तत्व जननी माता कहलाई। वहीं अचिंत्य तेज से युक्त, सबको उत्पन्न करने वाली अकेली ही वह माया संयोग से अनेक प्रकार की हो जाती है, जो त्रिशूलधारी, प्रसन्न चित्त, कपूर के समान गौर शरीर एवं भस्म लगाए और कल्याण स्वरूप भगवान है। उन्होंने उस शक्ति को साथ लेकर शिवलोक नामक क्षेत्र की रचना की। उसी उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं, जो परम मोक्ष को देने वाली है। उस क्षेत्र में परमानंद स्वरूप शिव पार्वती शक्ति सहित निवास करते हैं। हे मुने, प्रलय काल में भी वह क्षेत्र शिव पार्वती से रहित नहीं होता, और इससे उसको अविमुक्त कहते हैं। धनुषधारी शिव जी ने पहले इसमें एक आनंद वन बनाया था। उस आनंद वन में शिवाशिव के रमन करते रहने पर, हे नारद जी, उन्हें किसी दूसरे पुरुष के निर्माण की इच्छा हुई, और उन्होंने सोचा कि हम इसका भार किसी दूसरे पर देकर शांति से काशी में केवल शयन करें। इस प्रकार निश्चय करने पर उनके दक्षिण के 10वें भाग से एक सुंदर पुरुष प्रकट होकर परमेश्वर शंभु को प्रणाम कर कहा, हे स्वामिन, मेरा नाम कह के मेरे कर्मों को भी तो कहिए। यह सुनकर प्रभु शिव जी हंसकर बोले, सर्वत्र व्यापक होने से जगत में तुम्हारा विष्णु नाम प्रसिद्ध होगा। विष्णु जी ने 12,000 दिव्य वर्ष तक तप किया, किंतु तब से अब तक उन्होंने अपने मनोरथ कल्याणकारी शंभु का कभी दर्शन न पाया। जब उन्हें इसकी चिंता हुई तो शिव जी ने यह शुभ वाणी उत्पन्न की कि तुम अपने संशय को दूर करने के लिए फिर तप करो। विष्णु जी ने फिर बहुत दिन तक घोर तप किया। तब शिव जी की माया से विष्णु के शरीर से अनेक प्रकार की जल धाराएं निकली, और वह सब जल शून्य में व्याप्त होकर फिर ब्रह्मरूप हो गया, जिसके स्पर्श से पाप नाश होते हैं। विष्णु जी थक कर स्वयं ही उस जल पर सो गए। उसी समय उनका श्रुति सम्मत नारायण नाम भी हुआ। उसी समय में उन महात्मा ने सब तत्वों की उत्पत्ति की, फिर उनका विस्तार हुआ। पहले प्रकृति से महान और महान से 3 गुण उत्पन्न हुए, फिर उससे अहंकार उत्पन्न हुआ, उससे तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, पंचभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश प्रकट हुए, और उससे नेत्र, कान, नाक, जिह्वा, तेज और त्वचा आदि ज्ञानेंद्रियां तथा वाणी, हाथ पैर, गुदा और उपस्थ ये कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार पुरुष के बिना यह सब प्रकृति का जल रूप कार्य हुआ। जो सब तत्व शिव जी की इच्छा से 24 प्रकार के हैं, ये सब एकत्र होकर ब्रह्म रूप जल में सो रहे।